So another key apart from praising God is actually the fear of God. Another key apart from praising God is the fear of God, है ना। स्तुति के अलावा एक और कुंजी जो कलीसिया की बढ़ोतरी या कलीसिया की उन्नति में काम आ सकती है, वो ये है कि आपके अंदर परमेश्वर का भय होने पाए। The fear of the Lord is actually another key to see an increase or multiplication in the church and in the ministry. परमेश्वर का भय में रहना वो एक कुंजी है आपके और मेरे लिए, जिसके द्वारा आप और मैं क्या देखने पाए, हम हमारी कलीसियाओं में, हम हमारी सेवकाइयों में क्या देखने पाए, एक बढ़ोतरी को देखने वाले हो सके। आमीन, हालेलुया। आइए हम हमारी बाइबलों को जो है वो प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय पद संख्या 31 तक लेकर के चलेंगे। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी पद संख्या 31, जहां पे प्रभु का वचन कुछ इस प्रकार कहता है। प्रेरित 9 पद संख्या 31, वहां पे वचन कुछ इस प्रकार कहता है। Then the churches throughout all Judea, Galilee and Samaria had peace and were edified and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, they were multiplied. ध्यान दीजिएगा, मैं वापस से इसे पढ़ूंगा। Then the churches throughout all the Judea, Galilee and Samaria had peace and were edified. दूसरे भाग की ओर ध्यान दीजिए। And walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, they were multiplied. मैं यहां पर दो चीजों के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगा। That and walking in the fear of the Lord, they were multiplied. Walking in the fear of the Lord and they were all multiplied. वे लोग सब क्या करने लगे, वे लोग सब ही परमेश्वर के भय में बढ़ने लगे, और जब वे भय में चल रहे थे, वे सब, वहां पे वचन बता रहा है, they were walking in the fear of the Lord. वॉकिंग इन द फियर ऑफ द लॉर्ड। ध्यान दें, यहां पर प्रेरित के काम की पुस्तक को लिखने वाला लूका जो है, वो यहां पर एक चीज का उपयोग कर रहा है कि वो ये नहीं बोल रहा है कि दे वॉक्ड इन द फियर ऑफ द लॉर्ड, बट वो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोल रहा है, विच मीन्स दैट वॉकिंग इन द फियर ऑफ द लॉर्ड इज नॉट वन टाइम प्रोसेस, बट वॉकिंग इन द फियर ऑफ द लॉर्ड इज अ कंटिन्यूअस लाइफ स्टाइल एंड अ लिविंग। मैं फिर से इस चीज को दोहराना चाहूंगा कि वॉकिंग इन द फियर ऑफ द लॉर्ड इज नॉट वन टाइम प्रोसेस दैट आई वॉक इन फियर ऑफ द लॉर्ड, है ना। परमेश्वर के भय में चलना जो है वो केवल एक समय का या एक ही टाइम का जो है एक घटनाक्रम नहीं है कि जिस समय आप यीशु मसीह को जाने हैं, चर्च में आए हैं, केवल तब प्रभु के साथ में आप उसके साथ गंभीरता के साथ में उसके भय में चलने वाले हो सके। परंतु यहाँ पर लूका को लिखने वाला बोल रहा है कि हिंदी बाइबल अगर हम देखें तो वहां पर वो बताता है कि कलीसिया वो प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती, प्रभु के भय में चलती गई और बढ़ते गए। हिंदी बाइबल बोलती है और उनकी they were constantly walking in the भय ऑफ द लॉर्ड। वे परमेश्वर के भय में निरंतर चल रहे थे। इसका मतलब एक चीज मैं आपको आज सिखाना चाह रहा हूं, और वो ये है प्रभु के वचन में से, कि परमेश्वर के भय में चलना केवल एक दिन या एक पल या एक समय की कोई गतिविधि नहीं या एक्टिविटी नहीं है, परंतु परमेश्वर के भय में चलना एक जीवन शैली का हिस्सा है। इट्स एक रोजमर्रा की जिंदगी का भाग है। परमेश्वर की भय में आपको और मुझे जीना वो केवल एक समय, एक क्षण, एक पल भर की कोई आपको एक्टिविटी नहीं है कि नहीं केवल जब कलीसिया में आए तब प्रभु के भय में चलना है, उसके बाद में कलीसिया से जैसे ही सबको हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते हुए गए तो उसके बाद में कोई हम लोगों को प्रभु के भय में चलने की जरूरत नहीं है। नहीं, बाइबल बहुत क्लियरली आपको और मुझे बता रही है that they were constantly walking in the fear of the Lord. वे लोग निरंतर हफ्ता के 7 दिन जो हैं वे लोग प्रभु के भय में बने हुए थे और उसी भय में वॉक कर रहे थे। They were walking in that fear of the Lord. They were walking in that fear of the Lord. वे लोग वॉकिंग, जो विश्वास की चाल चल रहे थे, वे लोग चलते चलते भी प्रभु के भय में थे प्रियो।
प्रभु का भय उनमें बना हुआ था। प्रभु के भय में ही वो उन्नति करते जा रहे थे, और प्रभु के भय में सिंस दे वर वॉकिंग इन द फियर ऑफ द लॉर्ड, दैट्स व्हाई द बाइबल रिवॉर्डेड देम एज एन इंक्रीज, एज अ मल्टीप्लिकेशन। इसीलिए तो बाइबल में हम क्या बोलते हैं, देखते हैं यहाँ पर, जैसे ही वो वॉकिंग कर रहे थे, वे लोग उस भय में बने हुए थे, उस भय में चलते जा रहे थे। हिंदी बाइबल बोलती है कि कलीसिया वो प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती, प्रभु के भय में चलती गई और बढ़ते गए। हिंदी बाइबल बोलती है और उनकी उन्नति होती गई। जब वे प्रभु के भय में चलती गई, कलीसिया जो सामरिया, गलील और यहूदिया और सब जगह पे जब कलीसिया को चैन मिला, तो वे लोग क्या कर रहे थे, जब चैन मिलने के बाद में भी वे लोग क्या कर रहे थे, वे लोग प्रभु के भय में चलते गए, कलीसिया चलती गई और कलीसिया की उन्नति होती गई। कलीसिया जब प्रभु के भय में चलती जाएगी तो कलीसिया की उन्नति होती जाएगी। अब मैं यहां पर जब बात कर रहा हूं तो मैं कलीसिया में केवल मुख्य पासबान के लिए ही बात नहीं कर रहा हूं, परंतु एक 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 कलीसिया में हर एक छोटे से छोटे विश्वासी से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक के लिए, मैं पुरनिये तक के लिए बात कर रहा हूं कि जब एक कलीसिया का प्रत्येक विश्वासी हमेशा निरंतर प्रभु के भय में बना रहेगा, प्रभु के भय में चलता जाएगा, तो वो कलीसिया परमेश्वर के भय में चलती जाएगी और उसकी उन्नति होती जाएगी। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, परंतु वचन यहां पर आपको और मुझे बहुत एक अच्छा फंडामेंटल बेसिक बता रहा है कि कलीसिया प्रभु के भय में चलती गई और उनकी उन्नति होती गई, चलती गई और होती गई, चलती गई और होती गई। कलीसिया चलती गई। प्रत्येक एक विश्वासी के बारे में बात नहीं हो रही है यहां पर कि अरे एक विश्वासी, उदाहरण के तौर पे ये विशाल या ये राहुल जो हैं, ये केवल अगर हो सकता है तो ये दो जो हैं प्रभु के भय में चल रहे हैं, तो इसलिए नहीं नहीं नहीं, वहां पर वचन क्या बोल रहा है, एक 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 वचन के बारे में बात नहीं हो रही, बहुवचन के बारे में बात हो रही है कि कलीसिया प्रभु के भय में चलती गई और कलीसिया की उन्नति होती गई। आपके और मेरे, हम सभी के प्रभु के भय में चलने के ऊपर इस कलीसिया की उन्नति निर्धारित है प्रियो। Our growth is totally dependent upon this one thing, that you also walk in the fear of the Lord and I also walk in the fear of the Lord. We as a group, we as a church, we as a whole body of Christ needs to walk इन द फियर ऑफ द लॉर्ड। आपको और मुझे एक मसीह की देह, एक कलीसिया के रूप में होने के द्वारा हम सभी को नित्य, दिन प्रतिदिन हमारे जीवन शैली का हिस्सा बना लेने के साथ में निरंतर प्रभु के भय में चलने की जरूरत है। तभी जाकर के हम हमारी कलीसिया में उन्नति को देखने पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब एक कलीसिया का पासबान या अगुआ उस सेवकाई का जो है वो परमेश्वर के एक भय में, एक फियर ऑफ द लॉर्ड में कॉन्स्टेंटली वॉक करता है, उसके पूरे उसके कंडक्ट में फियर ऑफ द लॉर्ड ड्वेल्ड है, तब जाकर के वो वैसा कि वैसा अभिषेक जो है वो उसके विश्वासियों के ऊपर भी प्रभावित होगा, और वो जो सेम अनॉइंटिंग उनके विश्वासियों के ऊपर भी जब फियर ऑफ द लॉर्ड की ड्वेल होगी और या उनके ऊपर फ्लो होगी, तो हर एक कलीसिया का विश्वासी भी जब प्रभु के भय में बढ़ता जाएगा, तब हम एक उन्नति को देख पाएंगे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसी उन्नति को देखेंगे जो हमारी अपेक्षा या हमारी कल्पनाओं से परे है। एक ऐसी उन्नति को देखेंगे जो हमारी सोच समझ से, जो हमारे कैलकुलेशन से भी परे है। We will gonna see a growth that is beyond our expectation, beyond our imagination, beyond our planning, beyond our calculation. We're gonna see an extravagant growth in the church from or through an extravagant gracious God in Jesus' name in coming days. Hallelujah, hallelujah.
हालेलुया, हालेलुया। परंतु आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे क्या बकवास बातें कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना संभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप कलीसिया में उन्नति तब तक नहीं देख सकेंगे जब तक आप जो है सभी लोगों को जाकर के सुसमाचार प्रचार नहीं करेंगे। आप कलीसिया में तब तक उन्नति नहीं देख सकेंगे जब तक आप जाकर के वो कोई बड़े बड़े कन्वेंशन या क्रूसेड्स या मीटिंग नहीं करेंगे। आप कलीसिया में उन्नति तब तक नहीं देख सकेंगे जब आप घर घर जाकर के हर एक घर पे नॉक करके यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करेंगे। तब तक आप कलीसिया में उन्नति नहीं देख सकेंगे। आपको पता है, एक बात कहना चाहूंगा इसके विपरीत में मैं, कि आप इन सभी के द्वारा बिल्कुल भी कतई कलीसिया में उन्नति नहीं देख सकेंगे। आप चाहे जितने आप क्रूसेड्स कर लें, आप चाहे जितने ही डोर टू डोर विजिट करके लोगों को यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार कर लें, आप चाहे कोई सी भी चीज कर लें, इन सभी में आप कलीसिया की उन्नति नहीं देख पाएंगे यदि आपके अंदर परमेश्वर के लिए भय नहीं है। यदि आपके अंदर, आपके हृदय में प्रभु का भय सबसे पहले स्थान में नहीं है, you won't be able to see growth in your church or in your ministry if you don't have the fear of the Lord primarily in your heart at the first place. You may conduct thousands of meetings, you may conduct thousands of conventions on open and crusades, you can go and preach the gospel door to door, you can do anything, but you won't be able to see the growth in that church if you don't have the fear of the Lord primarily in your heart at the first place. Are you getting it, what I'm trying to say? Hallelujah. Hallelujah. Because the Bible didn't say that the apostle gathered and did a strategic meeting, that since we are concerned about that how the kingdom of God can be expanded through us globally, so they didn't conducted a convention of 3,000 people at one place, and in another place they conducted a crusade of healing or ministerial crusade. नहीं, कितने भी आप अगर आप प्रेरितों के काम की पुस्तक को उठा करके देखें तो वहां पर उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करा कि अरे चेले संगठित हुए और उन्होंने फिर जो है बहुत एक स्ट्रेटेजिक मीटिंग करी कि चलो क्या करते हैं, चलो परमेश्वर के राज्य को हमारे, क्योंकि प्रभु ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाल करके गया, हमारे कांधे पे जिम्मेदारी है, तो अब हम क्या करें, हम एक स्ट्रेटेजिक मीटिंग बुलाते हैं और एक काम करते हैं, यहूदिया में जो है हम लोग एक कन्वेंशन करते हैं, उसके बाद में सामरिया में जो है हम लोग क्या करेंगे, वहां पर एक ओपन एयर क्रूसेड करेंगे, गलील में क्या करेंगे, गलील में हम लोग जो है एक बहुत बड़े मीटिंग को करेंगे, बहुत बड़े प्रभु के दास को बुलाएंगे। नहीं, उन्होंने कोई ऐसे क्रूसेड या ऐसे कुछ भी चीजें नहीं करी प्रियो। बाइबल कहीं पर भी ये सारी चीजों के उल्लेख नहीं करती है, बट द बाइबल डू टेल अस वन थिंग विच द अपोस्टल डिड इन एन ऑर्डर टू सी द चर्च ग्रोइंग एंड एक्सपांडिंग मोर एंड मोर ग्लोबली। बाइबल एक चीज को बताती है जो चेलों ने करी, जो प्रेरितों ने करी, जिसके द्वारा उस चर्च को, उस कलीसिया को वे लोग ग्लोबली पूरे विश्वात्मक रूप में बढ़ते और फैलते हुए देखते गए। और वो पता है क्या थी? दैट दे हैड द फियर ऑफ द लॉर्ड इनसाइड ऑफ देम। They had the fear of the Lord in their heart. They had the fear of the Lord in their mind. They had the fear of the Lord throughout their whole being. उनके अंदर, उनके हृदय में, उनके मन विचार कल्पनाओं में, उनके सिर से लेकर के अंतकरण तक उनके अंदर प्रभु का भय समाया हुआ था। They were surrounded and were living in this consciousness that is we need to have that fear of the Lord. वे लोग उसी प्रभु के भय में, उस प्रभु के पवित्र भय में समाये हुए थे और वे उस कायलता में जी रहे थे that we need to have the fear of the Lord inside of us. हमारे अंदर परमेश्वर का भय होना बहुत ही जरूरी है। You see that their ministry was centrally focused and moving forward with constant and continual fear of the Lord. उनकी जो सेवकाई थी वो उनकी सेवकाई ही जो थी वो निरंतर इसी के द्वारा आगे बढ़ रही थी, इसी के ऊपर केंद्रित थी कि हमें नित्य दिन प्रतिदिन प्रभु के भय में आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया, हालेलुया। आप ध्यान दें और इस बात के लिए मुझे गलत ना समझे दैट आई एम नॉट अगेंस्ट प्रीचिंग द गॉस्पेल। मैं परमेश्वर के वचन का सुसमाचार प्रचार करने के विपरीत में नहीं हूं या विरोध में नहीं हूं। नो, आई एम सर्टेनली नॉट, because everybody of us has been called by Jesus Christ to preach the gospel and to everyone.
हमको हर एक को परमेश्वर ने जो है उसी ने यीशु मसीह ने इसीलिए निर्धारित करके नियुक्त करके बुलाया ताकि हम सुसमाचार को प्रचार करने वाले हो सके। क्यों? क्योंकि सुसमाचार के अंदर जो है वो उद्धार की एक सामर्थ्य है। रोमियो 1:16 कहता है कि सुसमाचार में ही जो है वो उद्धार प्राप्त करने की सामर्थ्य है। और उसके साथ में मत्ती 28 पद संख्या 19-20 में जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह क्या बोलता है, वो महान आज्ञा अपने चेलों को देते हुए बोलता है, वो खुद ही बोलते हैं यीशु मसीह कि जाओ सारे जगत में जा करके सुसमाचार प्रचार करो। तो वो यीशु के द्वारा एक महान आज्ञा दी हुई है, तो मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं आप लोगों के सामने। हमें हमारे आखिरी श्वास तक जो है सुसमाचार को प्रचार करते रहना है प्रियो। हर एक व्यक्ति को जिसके साथ में भी हमें अवसर मिले, हमें उसके साथ में इस गुड न्यूज को, इस गॉस्पेल को इंट्रोड्यूस करना है और उन्हें बताना है कि यीशु मसीह ने आपके पापों को, यीशु मसीह ने आपके श्रापों को, यीशु मसीह ने आपके दर्द को, यीशु मसीह ने आपकी गरीबी को, यीशु मसीह ने आपके हर एक क्लेश को, हर एक उपद्रव को, हर एक परेशानियों को जो है वो कलवरी क्रूस पर लेकर के मर गया, जिससे कि आप जो हैं उन सब बातों से आजाद हो जाएं, तो आप उसके नाम पर विश्वास करने वाले हो सकें और अपने पापमय जीवन से मन फिराएं और अपना जीवन यीशु को दे दें और यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में और स्वामी के रूप में ग्रहण कर लें, जिससे कि क्या हो, आप अपने जीवन को एक सुंदर जीवन के रूप में परिवर्तित होते हुए देखें। आप यीशु मसीह की उस भलाई को, उस सुंदरता को, उस मिठास को चखने वाले हो सकें कि कैसा यीशु आपका जीवन बदलता है। प्रभु के एक बड़े महान दास रहे हैं, उन्होंने कहा है कि यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता परंतु यीशु मसीह जीवन बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। Jesus did not convert you from certain religion into another religion, but Jesus transform your life. यीशु मसीह आपके जीवन को अंदर से बाहर रूपांतरित कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं किसी भी तरीके से कतई सुसमाचार प्रचार करने के विरोध में नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। हमें सुसमाचार प्रचार करना है, बिकॉज इसीलिए यीशु मसीह ने हमें बुलाया है उसकी सेवकाई के लिए। हालेलुया। परंतु उसके साथ में आपके और मेरे अंदर क्या होना है, सुसमाचार प्रचार करने से पहले हमारे अंदर प्रभु का भय होना जरूरी है। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Before preaching the gospel, we need to have fear of the Lord inside of us. Because if we don't have the fear of the Lord inside of us, then we won't be able to preach the gospel to others with boldness. यदि हमारे अंदर परमेश्वर का वो पवित्र भय नहीं होगा, तो हम दूसरे लोगों के साथ में उस सुसमाचार को हियाव के साथ में बांटने में असमर्थ होंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो हम आपको और मुझे क्या होना है, हमारे अंदर एक परमेश्वर का वो पवित्र भय, परमेश्वर के प्रति पवित्र भय होना जरूरी है। इसीलिए क्योंकि वो सेम चेले जिन्हें यीशु मसीह ने मत्ती 28 पद संख्या 18-19 में आज्ञा दी थी कि इसीलिए तुम सारे जगत में जाकर के उन्हें सबको सुसमाचार सुनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा दो, वही चेले जो पूरे विश्व भर में फैल गए और समाचार को प्रचार कर रहे थे, they were also having the fear of the Lord within themselves. Hallelujah, hallelujah. The same disciples unto whom Jesus said that go and preach the gospel unto the nations, they were all having the fear of the Lord within themselves. And since they had the fear of the Lord within themselves, that's why they didn't had the fear of the world in them. क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का पवित्र भय था, इसीलिए उनके अंदर सांसारिक भय या डर नहीं था। Since they had the fear of the Lord inside of them or within themselves, that's why they didn't had the fear for the world. संसार के लिए उनके अंदर कोई भी डर नहीं था। They were not bothered about that how the world will gonna react or how the world will gonna receive when they are going to preach the good news unto them. वो इस बात के लिए चिंतित नहीं थे कि अरे लोग क्या सोचेंगे, लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी जब हम परमेश्वर का, यीशु मसीह के राज्य का सुसमाचार उनके सामने सुनाएंगे। नहीं, they were not bothered about it. Why? Because they had the fear of the Lord inside of them. और जब यीशु मसीह का, परमेश्वर का भय उनके अंदर था, तो उनके
अंदर संसारिक भय की जगह ही नहीं बची। They were totally, fully, thoroughly, completely was filled with the fear of the Lord. वे लोग पूरे पूरे अंदर से लेकर के बाहर तक संपूर्ण रीति से परमेश्वर के भय में बने हुए थे, और क्योंकि उनके अंदर प्रभु का पवित्र भय था, इसीलिए संसारिक भय के अंदर प्रवेश करने की कोई जगह ही नहीं थी। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Hallelujah. 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 When I'm saying that they were totally, fully, thoroughly, completely filled with the fear of the Lord, then that means that they were completely filled with the fear of the Lord that much that there was no place inside of them for the fear of the world to dwell in them. जब उनके अंदर परमेश्वर का भय इतना समा गया था, इतना हो गया था कि फिर संसारिक भय को उनके अंदर प्रवेश होने की अनुमति नहीं थी, जगह ही नहीं थी ना, तो इसीलिए वो संसारिक भय उनके अंदर कैसे आ पाएगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये दिस इज व्हाट द फियर ऑफ द लॉर्ड डज टू यू। जो परमेश्वर का भय है ना, वो यही आपके और मेरे जीवन में करता है। दैट द मोमेंट व्हेन फियर ऑफ द लॉर्ड एंटर्स इनटू योर हार्ट, राइट आफ्टर दैट द very first thing the fear of the Lord does to you is it casts out the fear of the world from inside of you. जैसे ही परमेश्वर का भय आपके हृदय में, आपके जीवन में प्रवेश करता है, उसके फल स्वरूप अगले ही क्षण वो परमेश्वर का पवित्र भय आपके जीवन में वो क्या करता है? वो आपके अंदर से संसारिक भय को निकाल फेंकता है। Fear of the Lord doesn't give enough room। जैसे ही आपके अंदर वो परमेश्वर का पवित्र भय बढ़ने लग जाता है, तो वो फिर संसारिक भय को और जगह नहीं देता है। संसारिक भय सफोकेट होने लग जाता है, सफोकेट होने लग जाता है, और एट द एंड उस संसारिक भय को निकल जाना पड़ता है। Hallelujah, hallelujah. The very moment fear of the Lord enters inside of your heart, into your soul, into your deepest most part, right after that it expels out, or it casts out the fear of the world from you. Hallelujah. जैसे ही परमेश्वर का भय आपके अंदर प्रवेश करता है, आपके प्राण, आपके हृदय, आपके हर एक शारीरिक भाग में चले जाता है, आपके मन, विचार, कल्पनाओं में, उसके अगले ही पल परमेश्वर का वो पवित्र भय क्या करता है? वो आपके जीवन में से संसारिक भय को, संसारिक बातों को, संसारिक डर को आपके जीवन में से निकाल फेंकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं इसे कुछ इस प्रकार रखना चाहूंगा कि जैसे ही परमेश्वर के भय की आपके जीवन में एंट्री होती है, उसके तत्पश्चात संसारिक भय की आपके जीवन में से एग्जिट हो जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये एक मूवी के रूप में, एक सिनेमा के रूप में है कि जैसे ही हीरो की एंट्री होती है, तो हम सब जानते हैं कि एट द एंड क्या होगा? पिक्चर में से क्या होगा? एक विलन की एंट्री, एग्जिट हो जाएगी। विलन को तो निकलना ही पड़ेगा, उस पर्दे पे से विलन को जाना ही पड़ेगा। जैसे ही पर्दे पे कौन आता है? हीरो आता है, कहानी का नायक आ जाता है, मुख्य किरदार आ जाता है, तो फिर खलनायक का हमको पता है अंत कैसा होता है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे ही हमारे जीवन में वो परमेश्वर के पवित्र भय की एंट्री होती है, तो तत्पश्चात जैसे ही वो फियर ऑफ द लॉर्ड की एंट्री आपके और मेरी लाइफ में होती है, वी नो दैट exit of fear of the world is for sure। जो हमारे अंदर संसारिक डर या संसारिक भय है, उसका निकलना श्योर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपको पता है एक चीज ये कि यू कैन नॉट हैव द फियर ऑफ द लॉर्ड एज वेल एज द फियर ऑफ द वर्ल्ड बोथ इनसाइड ऑफ यू एट द सेम टाइम। आपके अंतकरण में, आपके अंदर में परमेश्वर का भय और संसारिक भय दोनों निवास नहीं कर सकते एक ही पल, एक ही समय पे, एक ही जगह पर।
The Bible is so much clear in that when you are encountered with Lord Jesus Christ, when you have given your life unto Jesus Christ, right after that, when you have understood his love for you, and the moment when you start to walk in that love and that godly fear, बाइबल बहुत क्लियर इस चीज को लेकर के कि जिस पल आपका परमेश्वर के पुत्र यीशु के साथ सामना हुआ, जैसे आपने अपना जीवन यीशु को दिया, जैसे आप उसके प्रेम को अपने जीवन के लिए समझ पाए, उसके तत्पश्चात जैसे जैसे आप उसके प्रेम में चलने लगे, उसके पवित्र भय में चलने लगे, द वेरी फर्स्ट थिंग द लव ऑफ गॉड डज इनटू योर लाइफ इज इट कास्ट अवे द फियर. दैट इज व्हाट द स्क्रिप्चर सेज. सबसे प्रमुख रूप से प्रभु का प्रेम आपके अंदर जो डाल दिया जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा, वो सबसे पहला काम वो परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर के भय में चलना आपके जीवन में क्या करता है. पहला यूहन्ना 4 अध्याय पद संख्या 18 कहता है दैट परफेक्ट लव कास्ट अवे फियर. सिद्ध प्रेम डर को निकाल देता है. सिद्ध प्रेम भय को हटा देता है. सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है. हालेलुया, hallelujah. So you can't sustain both at the same time. So you see that you can't sustain both at the same time. Either you could have fear of the Lord inside of you, or else you can be operating in the fear of the world. तो आप ध्यान दें कि आप दोनों में एक साथ ही नहीं बह सकते, या एक ही साथ में आप इन दोनों चीजों को नहीं रख सकते हैं. या तो आपके अंदर जो है वो परमेश्वर का भय हो सकता है, और या तो फिर आप संसारिक भय में ऑपरेट किए जा सकते हैं. और आपको पता है, मैंने आपको इसे बारंबार बताया और फिर से बताना चाहूंगा कि परमेश्वर के भय की एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि जैसे ही प्रभु का भय आपके जीवन में प्रवेश करता है, उसके तत्पश्चात संसारिक भय को आपके जीवन से दूर भागना पड़ता है. संसारिक भय परमेश्वर के भय के सामने टिक नहीं पाता. सो द मोमेंट व्हेन फियर ऑफ द लॉर्ड मेक्स एन एंट्री इन योर लाइफ, द फियर ऑफ द वर्ल्ड हैज टू मेक एन एग्जिट फ्रॉम योर लाइफ. हालेलुया, हालेलुया. जिस पल परमेश्वर का भय आपके जीवन में प्रवेश करता है, तो संसारिक भय को आपके जीवन में से निकल करके भागना पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगा यीशु के नाम में. हालेलुया, हालेलुया. जितने भी चेले थे जिन्हें यीशु मसीह ने नियुक्त करा था प्रेरित होने के लिए, दे वर ऑल फिल्ड विथ द फियर ऑफ द लॉर्ड. जितने भी चेले या प्रेरित कह ले हम लोग, दे वर ऑल फिल्ड विथ द फियर ऑफ द लॉर्ड. वे लोग सभी जो हैं वो परमेश्वर के भय से भरे हुए थे. एंड दैट्स व्हाई दे डिडंट हैव द फियर ऑफ द वर्ल्ड. इसीलिए उनके अंदर संसारिक भय नहीं था, क्योंकि उनके अंदर क्या घर कर चुका था? परमेश्वर का भय घर कर चुका था. हालेलुया, हालेलुया. और क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का भय घर कर चुका था, इसीलिए उनके अंदर से वो संसारिक भय जो है वो निकल गया था. और इसीलिए दे डिडंट पेड अटेंशन एंड वर नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट द ऑपोजिशन. उन्होंने ना जितने भी विरोधी लोग थे उनके बारे में चिंता ही नहीं पाली कि अरे हम लोग जब इनको सुसमाचार प्रचार करेंगे तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी दैट दे विल गोना रिसीव द गॉस्पेल व्हिच वी विल गोना प्रीच अनटू देम. कि अरे हम जो इनको सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं तो क्या संभावनाएं हैं, क्या आंकड़ा कहता है कि ये उस सुसमाचार को ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे, अपना जीवन यीशु को देंगे या नहीं देंगे. वो इस चीज को लेकर के सोचने ही नहीं रहे थे प्रियो. क्यों? Because the fear of the Lord was deeply rooted in their heart. परमेश्वर का भय उनके अंदर पूरा जड़ पकड़े हुए था. और क्योंकि जड़ पकड़े हुए था प्रभु का भय, इसीलिए ये संसारिक भय उनके अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे थे. बिकॉज ऑलरेडी फियर ऑफ द लॉर्ड ने एंट्री ले ली थी और संसारिक भय ने एग्जिट ले चुका था. हालेलुया. आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? वचन वापस से ध्यान देंगे. मैं आप लोगों का ध्यान इस तरफ लेकर के जाना चाहूंगा कि चेलों ने क्या करा. बाइबल बहुत क्लियरली बताती है दैट दे डिड देयर पार्ट ऑफ प्रीचिंग द गॉस्पेल अनटू पीपल. चेलों ने उनका भाग निभाया कि उन लोगों ने क्या करा, उन्होंने हर एक व्यक्ति को सुसमाचार प्रचार करा. मैं फिर कह रहा हूं, आई एम नॉट अगेंस्ट प्रीचिंग द गॉस्पेल. वी नीड एंड वी विल प्रीच द गॉस्पेल अंटिल आवर लास्ट ब्रेथ टू एवरीवन जिसके साथ में हमारा सामना होता है. हालेलुया. हम लोग उन सभी को सुसमाचार प्रचार करेंगे, बट आपको और मुझे सीखना है और देखना है दैट दे डिड देयर पार्ट ऑफ प्रीचिंग द गॉस्पेल विथ हैविंग फियर ऑफ द लॉर्ड विद इन देम.
उनके अंदर जो परमेश्वर का भय था, उसके साथ में उन्होंने प्रभु के वचन का सुसमाचार प्रचार करा, प्रभु के राज्य का। और इन चीजों को परमेश्वर ने देखा। गॉड सॉ इट एंड देन गॉड गेव द इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द fear of the Lord which was inside of them, and after that preaching the gospel. जब उनके अंदर प्रभु का भय था और उस भय के साथ में वो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, तो बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने उन्हें मल्टीप्लिकेशन दिया अकॉर्डिंग टू द फियर ऑफ द लॉर्ड, अकॉर्डिंग टू द प्रीचिंग ऑफ द गॉस्पल। प्रेरित 9 पद संख्या 31 की और एक और बार आपका ध्यान लेकर के जाना चाहूंगा। देन द चर्च थ्रू आउट जूडिया, गैलिली एंड समारिया हैड पीस, द नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज्ड as the people lived in the fear of the Lord and the comfort of the Holy Spirit। यहां पर वचन क्या बोल रहा है? The number of people increased. How the number of people increased? As people lived in the fear of the Lord। जैसे जैसे लोग प्रभु के भय में जीते रहे, तो क्या हुआ? कलीसिया के संख्या बहुगुणित होने लगी, कलीसिया की संख्या बढ़ने लगी। तब यहूदिया, गलील और सामरिया में कलीसिया को शांति मिली, लोगों की संख्या बढ़ती गई क्योंकि लोग प्रभु के भय में रहते थे। लोग प्रभु के भय में रहते थे। They were living in the fear of the Lord। आज आपसे मैं इस बात को सवाल करना चाहूंगा प्रियो, कि क्या हम नित्य दिन प्रतिदिन हर एक सुबह के भोर से लेकर के रात्रि तक आर वी कॉन्स्टेंटली लिविंग इन द फियर ऑफ द लॉर्ड? आर वी वॉकिंग इन द फियर ऑफ द लॉर्ड? क्या हम उस भय में जी रहे हैं या चल रहे हैं कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, समवन इज कीपिंग एन आई ऑन अस। कोई तो है जो हमें देख रहा है, हमारी हर एक गतिविधियों को कोई रिकॉर्ड कर रहा है, हमारे हर एक एक्शंस लिखे जा रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू लिव इन दैट फियर ऑफ द लॉर्ड। इसीलिए हमें क्या करना है? उसे भय में जीना है। मैं इस समय पर जितने भी मेरे साथ में ऑनलाइन जुड़े हुए, विशेषकर जितने भी यदि कोई कलीसिया के पासबान या प्रचारक या अगुवे यदि इस संदेश को देख रहे हैं, तो मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि यदि आप अपने जीवन में, अपने क्षेत्रों में, अपनी सेवकाइयों में बढ़ोतरी को देखने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू सी द ग्रोथ इन योर चर्च और इन योर मिनिस्ट्री विथ विच गॉड हैज entrusted you with, then today I want to encourage you to analyze yourself from deep within and ask unto the Holy Spirit to help you, or analyzing yourself that am I really walking in the fear of the Lord। आपको केवल एक, यहां पर भी जितने लोग हैं प्लस जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या मैं सच में परमेश्वर के भय में दिन प्रतिदिन नित्य चल रहा हूं, जी रहा हूं या नहीं? Because we as a minister most of the time we do so many big things। हम एक प्रभु के सेवक होने के नाते हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें करते हैं। कई बार हम लोग फास्टिंग के सीजन में से जाते हैं, 21 दिन, 40 दिन, 80 दिन। हम लोग एक बहुत अच्छे घंटों 4 8 10 घंटे जो है, हम लोग वचन पढ़ना जान सकते हैं, वचनों को पढ़ते होंगे। हम लोग 4 8 10 घंटे जो है अन्य भाषा में प्रार्थना करना और एक प्रार्थना के सीजन में से जाते होंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी एज अ मिनिस्टर्स ऑफ द गॉस्पल वी मिस आउट द बेसिक, प्राइमरीली, एलिमेंट्रीली फंडामेंटल थिंग्स। बहुत मूलभूत की जो बेसिक चीजें हैं, जो फंडामेंटल ट्रुथ्स हैं प्रभु के वचन में से, हम उन चीजों को मिस कर जाते हैं। जस्ट लाइक फियर ऑफ द लॉर्ड, जैसे कि प्रभु का भय, बहुत बेसिक चीजें हैं। बट जैसे जैसे हम पता है इवॉल्व होते जाते हैं, जैसे जैसे उद्धार के बाद में हमें समय में ग्रो करने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं वो फियर ऑफ द लॉर्ड नीचे होते जाता है और फिर धीरे से डिमिनिश्ड हो जाता है। दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू टेक द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड सो मच कैजुअली। हम बहुत कैजुअल हो जाते हैं प्रभु की उपस्थिति में। पता है क्यों? बिकॉज वो प्रभु के भय का स्तर जो है वो हमारे अंदर से फिर गिरने लगता है। प्रभु तू तो मेरा मित्र है, प्रभु तेरे सामने सारी चीजें जायज है, प्रभु तू तो ग्रेस। हम प्रभु के उस ग्रेशियस एटीट्यूड को वी टेक सो मच फॉर ग्रांटेड, वी टेक इट सो मच लाइटली। जब हम प्रभु की चीजों को लाइटली या टेकन फॉर ग्रांटेड लेते ना प्रियो, वो
वो अनुग्रह का वो प्रभु के भय का स्तर कम होने लगता है, और वो भय का स्तर कम होने लगता है। दैट्स व्हाई वी सी द ड्राइनेस इन द मिनिस्ट्री। इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे कोई अगर व्यक्ति हमारी कलीसिया में भी आता है, चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम छुटकारा पाया, थोड़े दिन तक आया चला गया। कलीसिया प्रभु के भय में चलती गई और कलीसिया बढ़ती गई। चलते जाना है, रुकना नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना है, निरंतर भय में बढ़ते जाना है। मैं आज आप सभी को कहना चाहूंगा, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या आप अपने आप से ये सवाल करें कि क्या सच में प्रभु का भय मेरे हृदय में है? एम आई रियली वॉकिंग इन द फियर ऑफ द लॉर्ड? एक ईमानदारी और एक खराई के साथ में, इज दिस फियर ऑफ द लॉर्ड इज स्टिल इनसाइड ऑफ मी? एंड इफ नॉट, देन लेट वी आस्क अनटू द होली स्पिरिट। क्यों ना हम लोग पवित्र आत्मा से, परमेश्वर से प्रार्थना करके मदद को मांगने वाले हो सके कि प्रभु मेरे अंदर वो जो परमेश्वर का भय जो शुरुआत में आया था, पवित्र आत्मा मदद करें कि वो परमेश्वर का पवित्र भय जो है वो वापस से उसके अंदर चिंगारी जल लगने वाली हो सके, और वो वापस से रीइग्नाइट और रीकिंडल होने वाली हो सके उस प्रभु के भय की अग्नि की लपटें। वो आग प्रभु जी आपके जो भय की थी, जो मेरे अंदर शुरुआती दिनों में थी प्रभु, वो पवित्र पवित्र भय की आग जो है वो वापस से उसमें चिंगारी पड़ के उसकी लपटें और भी ज्यादा ज्वलनशील होने वाली हो सके। होली स्पिरिट हेल्प मी टू रीइग्नाइट और रीकिंडल द फ्लेम्स ऑफ दैट होली फियर ऑफ द लॉर्ड, so that I could restart or resume my walk in the Lord or in the fear of the Lord. Amen. हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के भय में चलते जाना वो क्या करता है, वो आपको और मुझे, हमें एक कलीसिया में उन्नति देने में मदद करता है। वॉकिंग इन द फियर ऑफ द लॉर्ड प्लीजेस द लॉर्ड। और जब परमेश्वर आपके और मेरे भय से जो होता है वो खुश होता है, तो वो क्या करता है, हमने वचन में से देखा कि वो बढ़ोतरी देना चालू कर देता है, वो कलीसिया में मल्टीप्लिकेशन देना चालू कर देता है। आपको और मुझे केवल दिन में कलीसिया में एक समय पर आकर के ही प्रभु के भय में चलना, दिस इज नॉट व्हाट गॉड एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। प्रभु ये अपेक्षा नहीं करता है आपसे और मुझसे कि अच्छा आप आ गए हो कलीसिया में तो अब आप एक पवित्र भय में रहेंगे, प्रभु हाँ आप अच्छे हैं, ऐसे है ये नहीं। आपको और मुझे सप्ताह के 7 दिन, सुबह से लेकर के शाम तक, दिन से लेकर के रात तक, आपको और मुझे जो कुछ भी करना है, वी नीड टू डू दैट विथ अ continuous attitude of having the fear of the Lord deep within us, from the top of the head to the bottom of the soul. We need to live this in this conviction and in this consciousness that I need to have the fear of the Lord deep within myself. भलाई से कुछ भी हो जाए, सप्ताह के 7 दिन आपको और मुझे परमेश्वर के भय में जीना है, परमेश्वर के भय में सुबह से लेकर के रात्रि तक बने रहना है। भलाई से कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, परंतु इस चीज में आगे बढ़ते जाना है कि नहीं, मेरा आसमानी बाप मुझे देख रहा है, और क्योंकि वो मुझे देख रहा है तो मुझे नित्य अपने दिन के हर एक कामों में प्रभु के भय में बने रहना है। जब ऐसा करेंगे तब हम इस वचन को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखने पाएंगे प्रियो, जहां पर वचन क्या कहता है, वचन केवल और केवल यही चीज कहता है कि कलीसिया की उन्नति होती गई क्योंकि वे लोग प्रभु के भय में चलते गए। कलीसिया की उन्नति होती गई क्योंकि वे लोग प्रभु के भय में चलते गए। कलीसिया की उन्नति प्रभु के भय पे निर्धारित है। The growth of the church is dependent upon the fear of the Lord that is in the believers of that church. एक व्यक्ति के ऊपर नहीं निर्धारित है, केवल पासबान के ऊपर कलीसिया की उन्नति निर्धारित नहीं है, but it is dependent upon the whole congregation to constantly or to continually walk in that fear. Hallelujah. Hallelujah.